अजान से दिक्कत नहीं होती है? नहीं, पहले लाउड स्पीकर बहुत सारे लग जाते थे तो उससे अजान से दिक्कत होती थी लोगों को उठने। मतलब पूरी तरीके से आप उत्तर प्रदेश को हथियाना चाहते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश नहीं पूरा भारत, और पूरे भारत पर जब तक भगवा ध्वज नहीं लहराएगा तब तक कैसे पता लगेगा। क्या आप लोग ये विचार बना रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की तरफ? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो हमेशा से ही बोला जा रहा है ना। निकाय चुनाव में इतना फोकस भाजपा का क्यों है? दरअसल में अभी तक डबल इंजन की सरकार चल रही है। अब ट्रिपल इंजन की जो सरकार बननी है वो निकाय चुनाव ही निर्धारित करेगी। तो आप खुलकर क्यों नहीं विरोध करते चेयरमैन का? खुलकर पीछे कभी नहीं रहे हैं, खुलकर विरोध किया है। यूपी में चुनाव का मोड़ जो है वो आप देख रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्षी, नगर निगम के चुनाव में सारी पार्टी ताकत झोंकने पर लग गई हैं। विपक्ष तो पूरी तरीके से तैनात है, लेकिन सत्ता भी सत्ता है। भाजपा पूरी तरीके से मुस्तैद खड़ी है। अब यह देखना होगा कि 2024 का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है या किसी और राज्य से। इस वक्त हम करनेलगंज में मौजूद हैं। हमारे साथ मोहित कुमार पांडे हैं। क्या विचार लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता क्या कह रही है? क्योंकि आप भाजपा से टिकट मांग बैठे हैं, उस भाजपा से जिस पर आरोप भी लग रहे हैं कि सब कागजों पर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम का। और रही बात विवाद की, तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल से निर्विवाद है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई भी आरोप लगाए तो वो सब फर्जी बनावटी आरोप हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक पन्ने से उसकी शुरुआत है। अगर देखा जाए तो निकाय चुनाव हो या बड़े चुनाव हो, जितना भी काम है वो ज़मीनी स्तर का काम है। कागज़ पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक पन्ने पर भी हमारा पन्ना प्रमुख बना है। पन्ना प्रमुख के बाद में बूथ अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष के बाद में हमारे सेक्टर प्रभारी, सेक्टर प्रभारी के बाद में हमारे मंडल अध्यक्ष, मोर्चा अध्यक्ष, और मैं भी एक किसान मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूँ वर्तमान समय में। तो अगर कही जाए कि कोई बात भारतीय जनता पार्टी विवाद में, तो ऐसा कहना। निकाय चुनाव में इतना फोकस भाजपा का क्यों है? बड़े चुनाव में हो तो समझ में, निकाय चुनाव में इतना फोकस क्यों? दरअसल में अभी तक डबल इंजन की सरकार चल रही है और माननीय मोदी जी के द्वारा अब ट्रिपल इंजन की जो सरकार बननी है वो निकाय चुनाव ही निर्धारित करेगी। मतलब पूरी तरीके से आप उत्तर प्रदेश को हथियाना चाहते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश नहीं पूरा भारत हमारा अपना है, और पूरे भारत पर जब तक भगवा ध्वज, जब तक हमारा कमल का फूल नहीं लहराएगा तब तक कैसे पता लगेगा। भगवा ध्वज कहाँ पर लहराना चाह रहे हैं? भगवा ध्वज हमारे मठ हैं, हमारे मंदिर हैं, और अनेकों ऐसे मंदिरों पे तो मौजूद है ना, मंदिर पर तो मौजूद है। देखिए, एक कहावत थी और एक कहना था हमारे श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का कि धर्म के साथ में ही राजनीति होनी चाहिए। तो राजनीति तो है ही, साथ में हमारा धर्म ही प्रथम है। वरीयता हमारी प्रथम वरीयता धर्म की है। क्या आप लोग ये विचार बना रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की तरफ जाया जाए? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो हमेशा से ही बोला जा रहा है। अभी ही हमारे यहाँ के लोग जब सऊदी अरब जाते हैं या और भी कंट्री में जाते हैं, अरब की कंट्री में, तो या मुस्लिम हो या हिंदू हो, वहाँ पर जाता है तो वो हिंदू ही बोला जाता है। वहाँ पर ऐसी कोई कवायद नहीं है कि वहाँ पर हिंदुस्तानी कहा जाता है। अब आप हिंदुस्तानी, तो हिंदू शब्द से ही हिंदुस्तान बना है, तो इसलिए तो फिर अगर देखा जाए तो धर्म के प्रति हम लोग निष्ठावान हैं, और धर्म भी है और राजनीति भी है। चलिए, आप भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं, तो करनेलगंज में क्या क्या इरादा है आपका करने का? अभी तक तो करनेलगंज में युवाओं के बारे में जो भी पिछले हमारे निकाय के अध्यक्ष रहे हैं तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। किसी ज़माने में जब पहले ये लड़े थे तो पहले इलेक्शन में इनके बड़े बड़े पोस्टरों में लिखा था, अपने नाम के सरनेम में इन्होंने लिखा था विकास पुरुष। आज के समय में वो विकास पुरुष शब्द, क्या नाम है उनका? शमीम अख्तर अच्छन साहब। किस पार्टी से? ये समाजवादी पार्टी से हैं वर्तमान समय में, और अवसरवादी रहे हैं। कई पार्टियों का इन्होंने चयन किया है, कभी कांग्रेस का, कभी बसपा का, कभी समाजवादी का। तो यही तो मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आप दावा कर रहे हैं और अच्छन को लोग बताते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह के व्यक्ति हैं,
ये आरोप उन पे लगता है। ग्राउंड पे हम बात किए, लोग तो यही कहते हैं। और आप भाजपा से, अब बृजभूषण भी भाजपा से हैं। देखिए, चूंकि सांसद हैं और हमारे विधायक हैं और इन्हीं के अंडरटेकिंग में हमारा कर्नलगंज नगर पालिका परिषद भी चलता है, तो अगर कहा जाए किसी के आदमी हैं ये है, ये तो कहना असंभव सी बात है और ये कहना ठीक भी नहीं है, उचित भी नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो चूंकि सांसद जी का कोई प्रोग्राम हुआ, खेल स्पर्धा हुआ या किसी में, तो यह हमारे गेस्ट रहे हैं, वहाँ पर बुलाए गए हैं। ये अगर बुलाने के नाते वहाँ पर फोटो वगैरह अगर इनकी खींची गई है तो फिर मतलब कि उससे कोई हमारे राजनीतिक पार्टी के ऊपर कोई नहीं, ये तो हमेशा कहा जाता है, चाहे वो करनेलगंज की बात हो, चाहे वो गोंडा की बात है, दोनों जगह के जो चेयरमैन हैं उनके ऊपर यही आरोप लगता है कि ये कैसरगंज के जो सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह, उनका शरण इनको मिलता है, इसीलिए सत्ता और पुलिस इनका कुछ नहीं कर पाती। माननीय सांसद जी हमेशा अपने क्षेत्रवासियों के लिए ही जीते हैं। देखिए, विपक्ष जो था वो कभी इनके साथ में रहेगा ही नहीं, और ना कभी था, ना कभी है और ना कभी रहेगा। और यही तो खामियाजा उनको भुगतना है अब की बार। और बहुत ही समझ लीजिए इनकी जो बनी बनाई थी वो सब किरकिरी हो चुकी है और अब की बार इनका काम खत्म। यही भाजपा पर यही आरोप लगते हैं कि उनको हिंदुओं का वोट ज़्यादा चाहिए और बाकी सबको बांट दो, जीत जाएंगे। देखिए, हमारे हिंदू समाज में बहुत सारी विसंगतियां हैं। अभी हाल ही में देखिए कि पहले से अगर देखा जाए तो चार कैंडिडेट हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस समय 4 के बजाय 5 लोग हैं जो कन्विंसिंग कर रहे हैं, जो टिकट के दौड़ में हैं। नहीं, यहाँ कहा यही जाता है कि बृजभूषण शरण सिंह जिसके ऊपर हाथ रख देते टिकट उसी को मिल जाता है। देखिए, ये संगठन का मसला है, संगठन से बढ़कर कुछ नहीं है। माननीय सांसद जी का आशीर्वाद मिलता है और जिसके ऊपर जो संगठन का निर्णय होता है और उसी के हिसाब से माननीय सांसद जी उसको आशीर्वाद देते हैं। और पहले नहीं देते हैं? नहीं, पहले भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं देते। संगठन से पहले हो गया ना। नहीं, आशीर्वाद तो सबके लिए बराबर है। सांसद जी हमेशा हम लोगों के गुरु रहे हैं, हम लोगों के पिता तुल्य हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल ये है, करनेलगंज के लिए कुछ नया आप सोच रहे हैं? देखिए, करनालगंज में बहुत चीज़ों का अभाव है, बस स्टॉप यहाँ पर नहीं है सबसे पहली चीज़, और नगर के अंदर बहुत कंजस्टेड है। आने वाले समय में हमको नहीं लग रहा है कि चारों तरफ इतना देखा जाए तो पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, इस वजह से जाम की समस्या पूरे मार्केट में रहती है। जाम की समस्या को निजात दिलाना जाना, और यहाँ का व्यापार भी बहुत अब निचले पायदान पर जा रहा है। तो व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ के युवाओं को रोज़गार देने के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे दिमाग में चल रही हैं। जैसे कि युवाओं के लिए भी बहुत सारी योजनाएं दिमाग के अंदर हैं और एक एक करके कुछ तो आप एक बता दीजिए। अभी हम उस स्तर पर पहुंचे नहीं हैं तो क्या बता दें जाएंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि इस करनेलगंज में मुस्लिम काफ़ी रहते हैं, तो उनके लिए क्या नया कुछ सोचा है? क्योंकि भाजपा विरोधी समझते हैं मुसलमान, तो कुछ आप बताएंगे कि हाँ हम विरोधी नहीं हैं, ये काम करेंगे। देखिए, मुस्लिम समाज के बीच में ही हमारा मकान है, हमारा इकलौता मकान है, उसके बाद में चारों तरफ मुस्लिम आबादी ही है। और ऐसा नहीं लगता, हमारे बगल में ही मस्जिद है, जामा मस्जिद, और उसके एक तरफ हमारे मंदिर है घंटा घर का, तो एक तरफ हमारे कान में अगर आज़ान पड़ता है तो एक तरफ हमारे दूसरे कान में गायत्री मंत्र का भी जाप होता है। तो हम लोग तो बहुत धन्य हैं इस मामले में। और तो अजान से दिक्कत नहीं होती है? देखिए, दिक्कत तो तभी होती है जैसे कि अब लाउड स्पीकर अब धीमा हो चुका है। पहले लाउड स्पीकर बहुत सारे लग जाते थे तो उससे अजान से दिक्कत होती थी लोगों को उठने में। आपको होती है कि नहीं होती? देखिए, हमारे पड़ोस में ही है और बचपन हमारा यहीं गुजरा है, और ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ कि कोई अजान से दिक्कत हुई हो। नहीं, धीरे हुआ है तब बेहतर है या तेज था तब दिक्कत? देखिए, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अगर हम लोग करेंगे तो फिर कोई चीज़ का अति करेंगे तो वो बुरी लगेगी। तो अगर लिमिटेड कोई भी चीज़ है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे साथ मोहित कुमार पांडे मौजूद थे जिनसे हम सवाल जवाब कर रहे थे। आने वाले चुनाव में सभी अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब सरकार या भाजपा ये तय करेगी कि कौन और कहां से
चुनाव लड़ेगा। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें 24। कैमरामैन मसरूफ के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।